नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राकेश सिन्हा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल को लेकर मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष इसके हित में नहीं है। वहीं हम जानेंगे राकेश जी से क्या कुछ कहेंगे, एक बार फिर से मुद्दा पकड़ता नजर आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब INDIA की 3 बैठक से प्रधानमंत्री जी की और पूरी भारतीय जनता पार्टी की दीवारें दरक गई है जी। तो जब ये लोग आवाम के बीच फंसते हैं, जनमानस के बीच फंसते हैं, तो इस तरह का कोई न कोई सुफुका प्रधानमंत्री जी के द्वारा छोड़ा जाता है जी। और यही एक सुफुका है। हमें यह लगता है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी इस देश के बागडोर को संभाला था, तब प्रधानमंत्री जी को याद नहीं था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो क्यों नहीं याद रहा? चलिए 2014 की भी बात हम छोड़ देते हैं। 2019 में जब ये फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब फिर ये चुप क्यों रहे? और जब अब 2024 आने वाला है, जब इन्होंने देख लिया कि महंगाई हम कम कर नहीं सकते, देश की अर्थव्यवस्था हम कम कर नहीं सकते, बेरोज़गारी जो हम लोगों ने जनता के बीच वादे किए थे, उन वादों को हम पूरा कर नहीं सकते, तो अब प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों को डाइवर्ट करने का एक नया स्कीम निकाला है, जस्ट लाइक पॉलिटिकल स्टंट। सर, इसके लिए तो कमेटी भी गठित कर ली गई है। नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, जब हमारी मुद्दों से भटकाने का मन हो तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को हम पूरा करते हैं जी। और यही कारण है कि कमेटी भी गठित कर लिया गया। इसके लिए पहले सर्वदलीय बैठक होना चाहिए था, जो दल हैं तमाम दलों से राय मशविरा करनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कुछ समझते नहीं हैं, कुछ सुनते भी नहीं हैं। वो तो जो उनके मन में आता है वो करते हैं, क्योंकि बहुमत का अहंकार है। तो जब आदमी में अहंकार हो जाए तो कहीं ना कहीं वो अहंकार उनके लिए खतरनाक साबित होता है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या लगता है ये देश के हित में है? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि देश के हित में की बात बाद में हो। पहले तो इसके लिए एक प्रारूप तो तैयार होना चाहिए। तो जब हम प्रारूप तैयार कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम एक पॉलिटिकल स्टंट इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे तो नुकसान तो होगा। सर, तो उनका तो कहना है कि वक्त बचेगा, समय बचेगा, बेफिजूल का जो वक्त बर्बाद होता है इलेक्शन में, वो सब सारे वक्त बचेंगे। अब देखिए कि यह देश संघीय ढांचा प्रणाली का देश है। जी। अब जिन राज्यों में 2 महीने पहले चुनाव हुए, वहाँ बर्बादी होगी ना। जी। तो जिन राज्यों में चुनाव हो चुके, आप उन राज्यों के पहले ये बात आप प्रधानमंत्री जी को कहनी चाहिए थी। जी। तो आप एक तरफ पैसा बर्बाद कर दिए, जनता का समय बर्बाद कर दिए, और जब आपकी बारी आई तो आप इस तरह का प्रश्न उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा। जी। सर, क्या कुछ कहेंगे, अभी ईडी के रडार पे कई लोग हैं, रामेश्वर उरांव के घर पे भी छापा पड़ा था, उनके बेटे से भी पूछताछ हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 14 अगस्त को समन भेजा गया, 24 अगस्त को भी समन भेजा गया, और फिर अब 9 तारीख को भी, आने वाले 9 तारीख को भी उनको समन भेजा गया है। सर, देखिए, मुझे ये लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। उन राज्यों में, जिन राज्यों में गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जो राज्य, उनमें लगातार इस तरह का हथकंडा केंद्र की सरकार अपनाते रही है। इस राज्य की अगर हम बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, तो झारखंड में जब महागठबंधन की सरकार बनी, तब ऑपरेशन लोटस कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करवाया था। जब वो ऑपरेशन लोटस पूरी तरह फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, उसको कुचल दिया गया, तो ऑपरेशन लोटस के बाद लगातार ईडी के जरिए सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखें कि जो मामले भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए भ्रष्टाचार के, चाहे हम खूंटी का मनरेगा घोटाला की बात कर लें या बात कर लें, तो उन तमाम घोटालों पर जिन लोगों ने क्लीन चिट दी अपने शासनकाल में, और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हीं पर ईडी की कार्रवाई हुई,
तो एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया, एक प्रोपगंडा तैयार किया जा रहा है राज्य सरकार के विरुद्ध कि इसके विकासशील चेहरे को हम बदनाम करने का एक साजिश रच सकते हैं, क्योंकि महंगाई देश का अहम मुद्दा है। जी बिल्कुल। आज टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। जी आप देखें कि जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो देश की वित्त मंत्री माननीय ये कहती हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं। जी तो जब इस तरह का बयान लोकतंत्र में चलता है तो कहीं ना कहीं देश की जनता काफ़ी संजीदा है। देश की जनता संजीदगी के साथ उनके बयानों को सुनती है और समझती भी है। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी का ग्राफ गिर रहा है तो इस तरह के हथकंडे को अपना करके वो गैर भाजपा दलों को एक बदनाम करने का एक साजिश रच रहे हैं। जी। लेकिन ना हम डरे थे, ना हम डरेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जी। तो मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। नहीं, हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दिया है जी और हमें पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय न्याय के लिए ही जाना जाता है और स्वाभाविक तौर पे देश की न्याय प्रक्रिया पर हम लोगों को भरोसा और विश्वास है, तो कहीं ना कहीं हमें न्याय जरूर मिलेगा। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि इस तरह के हथकंडे अपना रही है केंद्र की सरकार। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब ये न्यायालय में इनको पूरा भरोसा है और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना भी ये लोग जो है आवेदन वहाँ दे चुके हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।